अब हम पाठ 2 आओ पेड़ लगाएं पाठ के प्रश्नोत्तर याद करके अपनी रिवीजन कॉपी या रफ नोटबुक में लिखेंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर याद करके कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 1, बच्चों ने किन किन फलों के पौधे लगाए? हमने इस पाठ को पढ़ते समय यह पढ़ा था कि बच्चे कौन कौन से फलों के पौधे लगा रहे हैं। तो बच्चों ने कौन कौन से फल लगाए थे पौधे? बच्चों ने आम, और अमरूद के पौधे लगाए। कौन कौन से पौधे लगाए? आम और अमरूद के पौधे लगाए। प्रश्न 2, बगीचा किसे कहते हैं? हमने शब्द अर्थ में भी बगीचा शब्द का अर्थ पढ़ा था और अभी हमने बोर्ड के माध्यम से जब प्रश्नों का एक बार रिवीजन किया तब उसमें भी हमने पढ़ा और आपने याद भी किया इस प्रश्न के उत्तर को। तो बगीचा किसे कहते हैं? उत्तर, वह स्थान जहाँ फूलों वाले पौधे लगे रहते हैं, उसे बगीचा कहते हैं। किसे कहते हैं बगीचा? वह स्थान जहाँ फूलों वाले पौधे लगे रहते हैं उसे बगीचा कहते हैं। प्रश्न 3, पौधों को जल देने वाला बर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पौधों को जल देने वाला बर्तन
झज्झर कहलाता है। प्रश्न 1 हमने लिखा है, बच्चों ने किन किन फलों के पौधे लगाए? उत्तर, बच्चों ने आम और अमरूद के पौधे लगाए। बगीचा किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ फूलों वाले पौधे लगे रहते हैं उसे बगीचा कहते हैं। प्रश्न 3, पौधों को जल देने वाला बर्तन क्या कहलाता है? उत्तर, पौधों को जल देने वाला बर्तन झज्झर कहलाता है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर सभी बच्चे याद करने के बाद अपनी रिवीजन कॉपी या रफ कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, यह पाठ आओ पेड़ लगाएं पेड़ों के महत्व को दर्शाता है और इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं और हमें अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि आपके घर के पास बहुत ज़्यादा स्थान न भी हो तो भी हम गमलों में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। सभी बच्चे इस पाठ का रिवीजन बहुत ध्यान से करेंगे और प्रश्नों को याद करके कॉपी में लिखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 आओ पेड़ लगाएं पाठ का अभ्यास कार्य का रिवीजन करवाया था और उसे भी हमने कॉपी में याद करके लिखा था और इस पाठ के शब्दार्थ भी हमने लिखे थे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक का सभी काम जितना भी अभी आपको वीडियोस के माध्यम से भेजा गया है वो सब आपने बहुत अच्छी तरह अपनी कॉपीज में लिखा होगा। धन्यवाद।